कल जो रेसिपी आपको शेयर की थी उसमें मैंने एक बड़ी घुइया ली थी जिसमें कुछ घुइया मैंने छोड़ दी थी। तो उसका मैंने क्या बनाया था वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। वो मैंने कल ही बनाया, मतलब उसी दिन बनाया था जिस दिन वो सब्जी बनाई थी, उसके शाम को मैंने ये पराठे बनाए थे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसी घुइया से जो घुइया हमने कल छोड़ दी थी, मतलब कल ही बनाए थे ये पराठे, लेकिन रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मैंने ये अरबी थी जो छोड़ दी थी उबली हुई, उसका मैं आज ना बहुत अच्छा यूज़ करने वाली हूँ। आपने कभी घुइया के पराठे खाए हैं? अगर नहीं खाए हो तो एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा मस्त बनते हैं। तो जो घुइया हमने छोड़ी थी, इस घुइया को हम निकाल लेते हैं एक बड़ी सी प्लेट में, क्योंकि इसे हमें ना अभी यूज़ करना है। तो सबसे पहले, इससे पहले क्या करते हैं, हम प्याज मिर्ची इन सब चीज़ों को ना कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची ली थी, प्याज ली थी, इनको हमने छील के इनके डंठल वगैरह निकाल के इनको अच्छे से धुल लिया है और अब इनको हम कट करते हैं। तो इनको बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि ये हमें फिलिंग में डालना है घुइया वाली पराठों में। और पता है घुइया वाले पराठे इतने मस्त बनते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मस्त बनते हैं। मुझे भी अच्छे लगे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे। और आपने कभी खाए हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं खाए हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा और घर पे बना के इस बार खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगते हैं। आप किसी भी घुइया से बना सकते हो, चाहे वो छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो। मैंने कल घुइया की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तब ये थोड़ी सी मैंने छोड़ दी थी आधी, क्योंकि हम लोग दो थे। तो आज मैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाई मैंने कल ही थी, लेकिन शेयर मैं आज कर रही हूँ। मतलब लंच में मैंने वो घुइया की सब्जी बनाई थी और शाम को हमने पराठे बना लिए थे। तो इसलिए शेयर मैं आज कर रही हूँ। और देखिए मैंने अब मिर्ची को काटना स्टार्ट कर लिया है। इसी तरह से हम प्याज को भी छोटा छोटा बारीक बारीक कट करेंगे। तो मिर्ची देखिए हमारी कट रही है, इसको हम कट करके साइड में कर देंगे। उसके बाद हम प्याज को भी कट करेंगे। और पता है घुइया के पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बस इसके लिए आपको बॉयल घुइया को पहले बॉयल कर लेना है, मतलब अरबी को आपको बॉयल कर लेना, बॉयल करने के बाद यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिर्ची कट कर ली थी, अभी हम प्याज को भी बारीक बारीक कट करेंगे, बहुत छोटा छोटा, जैसे हम चॉपर से करते हैं ना उसी तरह से। लेकिन मैं हाथ से ही करती हूँ, चॉपर से मैं बहुत कम करती हूँ, चॉपर से कभी नहीं करती। बहुत जल्दी हो या कभी टाइम ना हो तो फिर मैं चॉपर से करती हूँ, अदरवाइज मैं चॉपर से कभी भी प्याज को कट नहीं करती, आपने देखा होगा। तो ये देखिए अब प्याज को हम, क्योंकि हाथ से ही बारीक अच्छे से कट जाता है, आप आराम से कट कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसको बारीक बारीक कट कर लिया है प्याज को। इसी तरह से जो बचा हुआ प्याज है ना, इसको भी हम कट कर देते हैं। और जो दूसरा वाला स्लाइस है उसको भी हम कट करेंगे। मैं ये पराठे बनाऊंगी, आप देखिएगा इतने मस्त बनते हैं दोस्तों, और टेस्ट में भी इतने अच्छे लगते हैं कि आप एक बार बनाओगे ना तो आप बार बार बनाओगे। तो आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, जैसे कि ये रेसिपी मैं जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और वीडियो पूरी देख के जाइएगा तभी पता चलेगा कि किस तरह से इसको बनाना है और क्या 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 रेमेडी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए दूसरा वाला प्याज का जो स्लाइस था इसको भी हम कट कर लेते हैं। प्याज कट करने के बाद पहले हम फिलिंग बनाएंगे ना पराठों की, और ये घुइये से ही बनाएंगे, और आपको दिखाऊंगी, एंड तक देखिएगा। और ये देखिए मैंने इस वाले प्याज को भी छोटा छोटा कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक, और इसको हम पूरी तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा प्याज जो है वो हमारा कट हो चुका है, और ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको मैं हटा दूंगी। तो प्याज और मिर्ची दोनों ही कट हो चुके हैं। देखिए प्याज भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और मिर्ची को भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपनी घुइया के पास, जो हमारी घुइया रखी थी। अब सबसे पहले क्या करना है, सिंपली हमें इसको करना है मैश। तो पहले इसको मैश कर ले, क्योंकि हम इसे पराठों में लगाएंगे, फिलिंग करेंगे, तो फिर वही थोड़ी सी मैश करके ही करना होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं। अब इनको पहले हम मैश कर लेते हैं। तो इनको अच्छे से पहले मैश कर लीजिए, बिल्कुल बारीक बारीक, एक भी मोटे टुकड़े ना रह जाए, एक भी मोटा दाना ना रह जाए। तो देखिए मैंने इसको मैश करना स्टार्ट कर दिया था मैशर से। ये घुइया के पराठे दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी बनाए ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगे, और मैंने बाबू के लिए तो पहली बार बनाए थे, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, उन्होंने भी बहुत प्यार से और बहुत चाव से खाए थे। तो देखिए अभी इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। मतलब इन्हें मैश करने का मतलब ये है कि ये थोड़े से बारीक हो जाए, है ना। मतलब आप
कोई भी फिलिंग हो, अगर वो उसमें बड़े बड़े टुकड़े रह जाए ना तो फिलिंग करने में आसानी नहीं होती, पराठे इजीली बनते नहीं हैं। तो इसीलिए इसे अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल बारीक करके, एकदम पतला पतला, मतलब एक भी बड़ा सा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं मैशर को। अभी एक बार और करते हैं, बिल्कुल एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए ना, मोटा मोटा दाना एक भी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो मैंने इसको अच्छे से, देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है और ये अच्छे से मैश हो चुकी है। मैशर को हम हटा देते हैं। चलिए अब हम ना इसमें जो हमने चीज़ें कट की थी वो सब ऐड करेंगे, थोड़े से मसाले वगैरह ऐड करेंगे और हमें फिलिंग बनानी है। तो देखिए मैं यहाँ पे मैशर को धुलने चली गई थी और अब मैं आ चुकी हूँ। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे क्योंकि हमें फिलिंग बनानी है और ऐसे तो नहीं डाल सकते, ऐसे तो कोई टेस्ट नहीं लगेगा। तो चलिए अभी इसमें हम क्या क्या जो भी चीज़ें हमने रखी है ना उन सभी को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने मिर्ची और प्याज कट किए हैं उनको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए हमने मिर्ची को ऐड कर दिया, प्याज को ऐड कर दिया। अभी हम कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें, मसाले मतलब टेस्ट के लिए नमक वगैरह जो भी है ना वो सब ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो प्याज और मिर्ची को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। अब डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला डाला था। फिर डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैंने मिर्ची पाउडर ना डाल के चिली फ्लेक्स डाले क्योंकि पराठों में चिली फ्लेक्स डले हुए बहुत अच्छे लगते हैं, कुटी हुई मिर्च रहती है। और अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और अब इसे हम इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इन सभी चीज़ों को अच्छे से, मैं पहले मैं चम्मच से कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स किया था। चम्मच से उतने अच्छे से हो नहीं जाता ना, तो इसलिए मैंने फिर इसको हाथ से ही मिक्स कर दिया था। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो मसाले हैं ना वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इनका फ्लेवर इस गुजिया में आ सके। इजी है दोस्तों, बहुत बनाना इजी है, लेकिन वाकई बात इतना टेस्टी लगता है ना, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो मतलब मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने बहुत प्यार से खाए। तो देखिए हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और सारे मसाले जो हैं वो इसमें मिक्स हो चुके हैं और सबका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ चुका है। और चलिए अभी हम इस मिक्सचर को रख देते हैं साइड में, मतलब ये फिलिंग हमारी बन के रेडी हो गई है पराठों के लिए। और अब हम लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था, फटाफट मैं इसको लगा रही थी, फटाफट इस आटे को लगा देते हैं। आटा लगाने के बाद हम पराठे बनाएंगे। बहुत ही ईजी है, वैसे तो कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस ये है एक बार बना के खाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर आप ना एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाओगे, और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान। तो देखिए हमारा आटा मैं लगाने में लगी हूँ, खूब मसल मसल के इसको सॉफ्ट बना लिया है मैंने। और बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट सा डो लगाना है, बहुत ही अच्छे से आटा को गूँथना है। तो यहाँ पे बार बार मैं पानी थोड़ा ले लेके और उसको अच्छे से सॉफ्ट कर रही थी कि पराठों के लिए ना थोड़ा सॉफ्ट आटा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आटा सही नहीं रहता क्योंकि उसमें हमें फिलिंग करनी रहती है, और फिलिंग के लिए आपको सॉफ्ट आटा रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है और बेलने में आसानी होती है, बहुत अच्छे से बन जाते हैं पराठे। और मैं ज़्यादातर पराठे जो है ना इस तरह से ही बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा आटा लग चुका है। यहाँ पे मैंने सूखा आटा थोड़ा सा पट्टे पे रख लिया था, मतलब चकले पे। अब थोड़ा सा कपड़ा बिछा लेती हूँ, नहीं तो ये फिसलता रहता है, मतलब चकला फिसलता रहता है और मेरे से पराठा फिर बनाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह लगा लेती हूँ, नीचे बिछा लेती हूँ ताकि वो। तो ये देखिए हमने इसको रख लिया है। अब हम बनाएंगे पराठे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। तो आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और अभी हमें इनकी 2 रोटियां बेल लेनी है।
आप चाहें तो ये फिलिंग डायरेक्ट भर के भी बना सकते हो, पर मैं ना फिलिंग हमेशा डबल लेयर में ही बनाती हूँ, क्योंकि पराठे डबल लेयर में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इससे क्या रहता है, फिलिंग आप अपने मन के अकॉर्डिंग भर सकते हो बिल्कुल मस्त सी, और इसमें पराठा बहुत ज़्यादा मस्त लगता है इस तरह से बनाया हुआ। तो ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हो। वैसे इजीली ये बिल जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो ये निकलता भी नहीं है, मतलब उतनी अच्छे से फिलिंग हो जाती है इससे। तो चलिए अब इसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो लोइयाँ बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और अभी इन लोइयों को हम बेलेंगे। तो पहले मैंने ना एक साथ में सारी लोइयाँ बना ली थी और उसके बाद बेलना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जितनी फिलिंग है उस हिसाब से ही मैंने आटा लगाया था, और पराठे उतने ही बनाए थे क्योंकि हम दोनों लोग के लिए काफ़ी थे। तो अभी देखिए सारी लोइयाँ मैंने बना ली हैं। अभी हम पराठे बेलेंगे। तो बेलने का तरीका मेरा सेम है। पहले मैं क्या करती हूँ, दो छोटी छोटी रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद फिलिंग भर के उसको क्लोज कर देती हूँ। इस तरह से बनाने से क्या होता है, फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी फिल कर सकते हो। तो मैं पराठों को ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, और डायरेक्ट भी बनाती हूँ। डायरेक्ट में क्या होता है, फिलिंग के साथ आप फोल्ड करके बेलते हो तो उसको बेलने में ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो फटने का चांस रहता है। इस वाले पराठे में कोई फटने का चांस नहीं रहता। इसको आप इजीली पहले पतली पतली दो रोटियां बेल लीजिए अच्छे से। तो मैंने पहली रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम इसमें फिलिंग लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी पहली रोटी जो है, पहला जो रोटी है वो उसको अच्छे से बेल लिया है। सबके अपने अपने ये देखिए बार बार जो हमारा जो चकला है ना वो फिसल रहा है, क्योंकि मैं ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के बेलती हूँ, तो फिर वो चकला फिसलता रहता है। ये तब कि मैं कपड़ा लगा, मतलब कपड़ा मैंने नीचे डाल रखा है, लेकिन फिर भी वो फिसलता है। तो देखिए अब हम दूसरी रोटी बनाते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं फिलिंग करती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, मैं इस तरह से करती हूँ। इसी मुझे इस तरह से बनाना इसलिए पसंद है क्योंकि इससे क्या रहता है ना, फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहें उतनी फिल कर सकते हो। जितना आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भरिए, कम चाहिए तो कम भर लीजिए। और वैसे भी पराठों में फिलिंग अगर भर भर के हो ना, तो टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल होता है। तो फिर मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ, मैं लोई बना के डायरेक्ट वाला नहीं बनाती हूँ, कि डायरेक्ट वाले में एक लिमिट तक आप फिलिंग लगा सकते हो, पर इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी फिलिंग कर सकते हो। मतलब जितनी चाहें उतनी मोटी फिलिंग भर सकते हो। अब देखिए दो रोटियां मैंने बेल ली थी। अब हम क्या करेंगे, ये फिलिंग लेते हैं, और देखिए इतनी सारी अगर हम वैसे लोई में बनाते हैं, लोई में रख के बेलेंगे ना, तो इतनी अच्छे से बेलने में नहीं आएगी, फट जाएगी। लेकिन इतनी सारी हम इसमें फिलिंग बहुत मोटी मोटी सी लगा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी। तो इसीलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। बाकी आप लोग कैसे बनाते हो आप मुझे बताइएगा। और अभी देखिए मैंने इसको फिलिंग को, अभी एक बात बताइए, इतनी सारी फिलिंग आप एक लोई में भर के बेल पाएंगे? नहीं बेल सकते, क्योंकि वो पराठा फट जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है बनाने का। तो अब मैं तो ज़्यादा फिलिंग वाले जो पराठे रहते हैं ना, वो इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि इसमें फिलिंग मैं अपने अकॉर्डिंग भर सकती हूँ, जितनी चाहें उतनी। और वैसे भी पराठों में फिलिंग जब भर भर के होती है ना, तभी टेस्ट नेक्स्ट लेवल लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब बस दूसरी परत रखनी है और इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देना है, बस सिंपल सा। और बाद में इसमें एक दो बेलन मार देना, जिससे क्या होगा, ये इवन मतलब पूरी तरह से फैल जाएगा, मतलब फिलिंग जो है हमारी अच्छे से फैल जाएगी। तो मैंने देखी चारों कोरने, सारे तरफ के कोरने जो है ना, हल्के हल्के हाथ से ऐसे उंगली की हेल्प से सब जो है उनको क्लोज कर दिया है। अभी क्या करना है, इसको एक दो बार ऐसे बेलन से मार लेना, जिससे क्या होगा, ये जो हमारे फिलिंग है ना वो अच्छे से फैल जाएगी बढ़िया से। और पराठे जो हमारा जो पराठा है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अच्छे से हो जाता है, देखिए इजीली। वैसे आप बेलोगे ना फिलिंग करके, इतनी फिलिंग करके अगर बेलोगे ना, पक्का फटेगा, बट इस तरह से कभी भी पराठा फटता नहीं है और अच्छी तरह से बन जाता है, और फिलिंग भी हमारी मनचाही रहती है। तो हमारा ये पहला पराठा बन चुका है और अब हम इसको सेकते हैं। तो चलिए सेक लेते हैं। तो ये देखिए अभी मेरा पहला पराठा बन चुका है, और अभी मैं तवा रख के गैस पे तवा रख रही थी गर्म करने के लिए।
बहुत आसान है इस तरह से बनाना दोस्तों, और आप भी इस तरह से बना सकते हो। पर घुइयाँ के पराठे आज तक आपने बनाए या नहीं बनाए कमेंट में बताइएगा, या खाए हैं। बट आज के बाद आप घुइयाँ के पराठे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो देखिए अभी मैं इस पराठे को सेकूंगी। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है बन चुका है, और इधर मैंने तवे को गर्म होने रखा था, इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रही थी। अब इस पराठे को हम इस तवे पे डाल देते हैं और इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये देखिए अभी हम इसको अच्छे से सेकते हैं। अब इसको हम पलट देते हैं, उधर से हो गया होगा। और दोस्तों देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। कोई बात नहीं, पराठा तो वैसे अच्छे तरह से सिक जाए तभी सही रहता है, फिर कच्चा नहीं रहता है ना बिल्कुल भी। तो इसको हम देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं, और इस तरफ से सिक गया। अब हम दूसरी तरफ भी थोड़ा सा तेल लगा के, तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। पर मेरे हस्बैंड देसी घी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मुझे रिफाइंड यूज़ करना पड़ता है। अब इसको पलट के हम दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। चलिए इसको भी इधर साइड से भी हम इस पे ऑयल लगा देते हैं। ये देखिए फूल गया पराठा हमारा। और ये देखिए हमारा पराठा रेडी है। तो पहला पराठा हमारा रेडी है, अब हम दूसरा पराठा भी इस तरह से सेक लेते हैं। और ये रहा, हमने दूसरा पराठा भी बना लिया है। आपको जल्दी दिखा दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा वीडियो कट कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अब ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। तो 2 पराठे बना के मैंने अपने बाबू के लिए दिए थे, हस्बैंड के लिए। तो ये 2 पराठे रेडी हो गए थे, तो मैं इनको देने गई थी। और इस तरह से मैंने देखिए पराठे बनाए, और इनकी फीलिंग मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही और अचार ले लिया था, और दही के साथ ही मैंने खाया था। अचार ये आम का है, जो कि मैंने खुद ही घर पर बनाया है। और देखिए मैं अभी इसको खाने वाले मतलब एक एक बाइट तो आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि इसकी फीलिंग कैसी रहती है। तो ये देखिए, और ये फीलिंग देखिए, ये देखिए इसमें फीलिंग कितनी ज़्यादा है। तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो मस्त फीलिंग रहती है। और आपको मैं एक बार पराठा खोल के भी दिखाती हूँ कि इसमें फीलिंग कितनी मस्त रहती है। ये देखिए पूरी फीलिंग से एकदम लोडेड रहती है। तो इस तरह से आप पराठे बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मस्त बनते हैं। तो दोस्तों अभी चलिए, अभी मैंने एक बाइट खा ली थी, क्योंकि मैंने कहा टेस्ट तो कर लूँ बाबू को देने से पहले।